नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी एक्सप्रेसवे और ऊर्जा परियोजना का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राष्ट्रपति और पीएम ने किया नमन। मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर को किए पुष्प अर्पित, कार्यकर्ताओं को दिया खास संदेश। और भारत पहुंचेंगे नेपाल के पीएम बालन शाह, पीएम मोदी का निमंत्रण किया स्वीकार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम का ये पुष्कर सिंह धामी के 4.5 साल के कार्यकाल में 18वां दौरा है। इस दौरान वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और टिहरी में 1000 मेगावाट क्षमता वाले देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है और राज्य सरकार इसे भव्य बनाने की तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव रहा है। उनका पहला दौरा 11 सितंबर 2015 को ऋषिकेश में हुआ था, जहां उन्होंने दयानंद सरस्वती आश्रम में अपने गुरु से मुलाकात की थी। आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने असमानताओं को दूर करने का मार्ग दिखाया और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों व संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता दी और उनके बहुआयामी योगदान आने वाली पीढ़ियों को देश की सेवा और विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने सभी से बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और एक न्यायपूर्ण, समावेश और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट में बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें नमन किया और उनके राष्ट्र निर्माण में किए गए प्रेरणादायक प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और कार्य पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज में निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आवास पर उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन देश के गरीब, उपेक्षित और शोषित समाज के सम्मान और उत्थान में लगाया। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लंबी पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए चुनाव में जीत हासिल कर मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा दी। उन्होंने लिखा कि पूरे देश भर में बीएसपी के लोगों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके लिए सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर को शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिशनरी भावना के साथ अपने कार्यकर्ताओं का पालन करने का आह्वान किया। बंदरगाह, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 15 भारतीय झंडे वाले जहाजों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि जैसे ही जहाजों के लिए रवाना होना संभव होगा, वे लौट आएंगे। फिलहाल वहां कुल 15 भारतीय जहाज मौजूद हैं। इस बीच 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी ले जाने वाला भारतीय जहाज जग विक्रम 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर गया और आज गुजरात के कांडला पहुंचने की संभावना है। ये आवागमन नई दिल्ली के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये बालन शाह का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दौरा माना जा रहा है, जबकि इससे पहले जून 2023 में पुष्प कमल दहल भारत आए थे। नेपाल में नई सरकार ने 100 पॉइंट सुधार एजेंडा शुरू किया था, जिसका मकसद देश की व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम लोगों को राहत देना है। इसमें वीआईपी कल्चर खत्म करना, सरकारी कामकाज में देरी कम करना, गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटे बच्चों के लिए तनाव मुक्त पढ़ाई शामिल है।
ये दौरा नेपाल भारत संबंधों में नई गति देने के साथ क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन होने के बाद आशा भोसले को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान परिवार और चाहने वाले मौजूद थे। उनकी पोती जनाई भोसले अंतिम संस्कार में लगातार आंसू बहाती रही और सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी वो विस्तार से नहीं लिख पा रही हैं, लेकिन जल्द लिखेंगी। उन्होंने सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने दादी का सम्मान किया और उनके प्रति प्रेम जताया। जनाई ने कहा कि दादी हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगी और ऊपर से ये सब देख रही होंगी। उन्होंने भावनाओं के इस सैलाब के बीच अपनी आभार व्यक्त की और इस बात को भी रेखांकित किया कि दादी हर सम्मान की हकदार थी। ईशान किशन की तूफानी पारी और प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हसन की घातक गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया। सोमवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए, जबकि राजस्थान की टीम 19 ओवर में 10 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। डोनोवन फरेरा ने 69 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स का लगातार 4 मुकाबलों से चला आ रहा जीत का सिलसिला टूट गया। वहीं 5 में से 1 मुकाबला गंवाने के बावजूद राजस्थान अंक तालिका में शीर्ष पर है और हैदराबाद 5 में से 2 मैच जीतकर चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार, मी संजय शंकर घाडी, मुंबई महानगरपालिकेचा उपमहापौर. आपणा सर्वांना 14 एप्रिल 2026 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या सर्वांचे भारतरत्न परमपूज्य यांचा जन्मदिन मोठ्या उत्साहात आणि आनंदामध्ये आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये साजरा करणार आहोत. या दिवसाच्या निमित्ताने मी आपल्या सर्व बांधवांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीला मी अभिवादन या ठिकाणी करतो. अगदी हर्षानी प्रतिवर्षानी, अगदी हर्षानी प्रतिवर्षानी जयंतीच्या ह्या दिनी. मी संजय महिपती बोराडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचा दिंडोशी विधानसभेचा अध्यक्ष. दलित शोषित पीडित कष्टकरी या समाजाला ज्यांनी गुलामगिरीतून मुक्त केले आणि माणसाला माणुसकीचं जीवन मिळवून दिले असे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीदिनी सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि या भारत देशात अनेक जाती, पंथ, वेशभूषा, भाषा या सर्व जाती धर्मांना संविधानाच्या चौकटीत ज्यांनी बसवलं आणि आज भारतात सर्व समाजाचे लोक आनंदाने जगत आहेत, नांदत आहेत, ते असे महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीदिनी सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय भीम. जय भीम. मैं हरिहर यादव, सचिव महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, माननीय नामदार रामदास जी आठवले साहब के नेतृत्व में मैं काम करता हूँ. आने वाले 14 तारीख को परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वीं जयंती है और देश भर में देशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि धूमधाम से देश के हर कोने पर धूमधाम से बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने का काम करिए. और बाबा साहेब आम्बेडकर का जो विचार है, बाबा साहेब आम्बेडकर का जो दर्शन है,
बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है उसका प्रचार और प्रसार करने का काम करें और इस देश को मजबूत करने का काम करें, बाबा साहेब के विचारों का मजबूत करने का काम करें। यही मैं आप सबसे विनंती करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। तो बुड्ढ पोट खाली आहे तिथं चाले याच्या खिशाले दोन दोन पेन। नमस्कार, मी परेश प्रभाकर किणी आपणा सर्वांना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। अति हर्षानी प्रतिवर्षानी, अति हर्षानी प्रतिवर्षानी जयंतीच्या ह्या दिनी। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 135वी जयंती निमित्ताने मी सर्व नागरिकांना, सर्व धर्म बांधवांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या मंगळमय शुभेच्छा देतो। जय भीम, नमो बुद्धाय। अति हर्षानी प्रतिवर्षानी, अति हर्षानी प्रतिवर्षानी जयंतीच्या ह्या दिनी। अहो नमस्कार, मी अजी यशवंत पाटील, महापौर वसई विरार शहर महानगरपालिका। येत्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त सर्वांना मी शुभेच्छा देत असताना की आपण त्याने दिलेल्या तत्वावर, त्यांच्या मार्गावर कसं चालावं हा सगळ्यांनी कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे। आम्ही देखील महापालिका म्हणा, आम्ही व्यक्तिगत त्यांच्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तुम्ही देखील हा प्रयत्न करावा ही अपेक्षा। धन्यवाद। बुड्ढ पोट खाली आहे तिथं चाले याच्या खिशाले दोन दोन पेन। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीनिमित्त सर्व नागरिकांना जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय भीम। बाबासाहेबाचं देणं बाई मावा पोरगा साहेब झाला। बाबासाहेबाचं देणं अति हर्षानी प्रतिवर्षानी, अति हर्षानी प्रतिवर्षानी जयंतीच्या ह्या दिनी। अहो भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीनिमित्त मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी समिती हे अध्यक्ष आहे आणि ते सर्व भारताच्या सर्व नागरिकांना, महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरंच खूप आनंदाचं वर्ष आहे। 135वी जयंती आहे आणि बाबासाहेबांचे हे ऋण जे आहेत हे आपण ह्या जन्मात विसरू शकत नाही आणि खरंच खूप आनंदाचा क्षण आहे। परत एकदा मी सर्वांना जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मी श्री ऋषी चिंतामण माली, भारतरत्न श्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीचे सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतोय। जय भीम। सर्वांना सप्रेम जय भीम। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी प्रथमतः विनम्र अभिवादन करतो। बाबासाहेबांनी देशाला दिलेली राज्यघटना हे केवळ पुस्तक नाही तर मानवी उत्थानाचा आणि देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा तो सर्वोत्तम रोड मॅप आहे। बाबासाहेबांनी महिलांना हक्क मिळवून दिले, कामगारांना न्याय दिला आणि वंचित समूहाला अस्पृश्यतेच्या अंधकारातून प्रकाशाकडे नेले। बाबासाहेबांनी आपल्याला केवळ कायदे दिले नाहीत तर माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला। त्यांनी पराकोटीचा संघर्ष करून कोट्यावधी जनतेला स्वाभिमानाचा मार्ग दाखवला। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा बाबासाहेबांनी दिलेला मूलमंत्र आपल्याला उत्तरोत्तर प्रगतीच्या शिखरावर नेणार आहे। त्याचा आपण सदैव जप केला पाहिजे। जगात यासारखा दुसरा प्रेरणादायी मंत्र नाही। बाबासाहेबांच्या त्यागाची आणि विद्वत्तेची आठवण ठेवणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीच्या मी सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। जय भीम। बुड्ढ पोट खाली आहे तिथं चाले याच्या खिशाले दोन दोन पेन। नमस्कार, 14 एप्रिल रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 135वी जयंती आहे। मी आपल्या सर्व नागरिकांना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचे मनापासून शुभेच्छा देतोय आणि सगळ्या नागरिकांना विनंती करतोय की वसई विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये आपल्या लोकांनी थोडीशी मानसिकता बदलून स्वच्छतेवर लक्ष दिलं तर आपलं आरोग्य चांगलं राहील. आणि जर आपण आजपासून ही सुरुवात केली तर मला वाटतं पुढच्या वर्षभरामध्ये वसईमध्ये जी काय आज स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये जे काही ओरड आहे ती मला वाटतं कमी होईल आणि नागरिकाचं आरोग्य चांगले राहील. परत एकदा आपल्या सर्वांना बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त मनापासून शुभेच्छा. अगदी हर्षानी प्रतिवर्षानी अगदी हर्षानी प्रतिवर्षानी जयंतीच्या ह्या दिनी. आज 14 एप्रिल लवकरच आपल्या सगळ्यां जवळ येते आणि त्या दिवशी आपल्या भारताचे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 135वी जयंती आहे. आणि माझ्या भीम बांधवांना मी तुम्हाला सर्वांना अगदी मनापासून शुभेच्छा देते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताचे महान समाजसुधारक, न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ आणि संविधानाचे जनक म्हणून आपण आज त्यांची पूजा करतो. आणि येणारी जयंती आपल्या सर्वांनी अतिशय आनंदाने आणि मनापासून सर्वांनी साजरी करावी ही मी शुभेच्छा देते. धन्यवाद. जय भीम. नाच होता येत होता घेत होता दुबळ्यांचा कैवार. आला गरीबाला न्याय दिला भीम झाला. आला गरीबाला न्याय दिला भीम झाला आमचा तारणहार.